नमस्कार दोस्तों 55 टन GVW में हमारे देश में दो तरह के ट्रक अवेलेबल है। एक 22 टायर में, एक 18 टायर में। 22 टायर वाले का जो हॉर्स है वो 10 टायर का है और 18 टायर वाले का 6 टायर का हॉर्स है। और इन दोनों में कंपेयर करना और चुनाव करना बड़ा आसान है और सबको पता है लोग ज़्यादातर इसी को तरजीह दे रहे हैं 18 टायर वाले को, क्योंकि लोडिंग कैपेसिटी सेम है, प्राइस में थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है, वेट भी थोड़ा कम हो जाता है, लोडिंग कैपेसिटी जिससे बढ़ जाती है। लेकिन यही इसका कंपेयर अगर किसी दूसरी गाड़ी जैसे 16 टायर वाली 48-25 वगैरह से करना हो तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा चुनाव करना है। दोनों में मुश्किल हो जाता है कि कौन सा ट्रक लें। रिगिड ट्रक जो है 16 टायर वाला लें या 18 टायर वाला ट्रैक्टर ट्रेलर लें, कौन सा लें। तो दोस्तों इसी पर हम बात करेंगे इस वीडियो में। हो सकता है कि मैं कोई आपकी हेल्प कर सकूं। तो पहले दोनों को मैं छोटा सा कंपेयर करके बता दूंगा दोनों में डिफरेंस क्या है। एक तो दोस्तों है ट्रैक्टर ट्रेलर 58 या 55-25 के मॉडल से भी आता है। दोनों में थोड़ा बहुत इंजन का हॉर्स पावर का फ़र्क है। और दूसरी तरफ है जो 48-25 नाम से एक ट्रक आता है। मैं दोनों टाटा के भी अभी मॉडल ले रहा हूँ एग्जांपल के तौर पे। और एक है 49-25 जिसकी 1 टन की कैपेसिटी थोड़ी सी उसकी ज़्यादा है, पर उसमें एक एक्सल एक्स्ट्रा है क्योंकि उसमें 2 लिफ्ट एक्सल हो जाते हैं। तो अभी हम 48-25 की कंपेयर करेंगे 55-28 के साथ। तो दोस्तों दोनों में डिफरेंस क्या है। 55-28 जो है दोस्तों ये 55 मैट्रिक टन इसका GVW है। वहीं 48-25 का 47.5 मैट्रिक टन यानी 47,500 kg है इसका GVW। इंजन दोनों का दोस्तों 250 हॉर्स पावर का है, 55-25 का और 48-25 का। और केबिन दोनों में जो है ट्रेलर है इसमें सिग्नल केबिन मिलेगा, दूसरे में आपको काउल भी मिल जाएगा और सिग्नल केबिन भी मिल जाएगा। और टायर की बात करें तो दोस्तों दोनों में 295/90 R20 के टायर हैं। दोनों में रेडियल ट्यूब टाइप टायर मिलेंगे दोनों गाड़ियों में ही आपको। 18 टायर है, एक में 16 टायर है। और AC दोनों में दोस्तों ऑप्शनल है। फ्यूल टैंक 365 लीटर का है 55-25 में, और इसमें 365 और 300 दो तरह के इसमें आपको मिल जाएंगे ऑप्शन। प्राइस की बात करी जाए दोस्तों, एक एवरेज प्राइस बताता हूँ। प्राइस हमेशा इधर उधर होता रहता है, इसीलिए एक्यूरेट प्राइस बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो एवरेज प्राइस जो 55-25 का है हॉर्स का 36 से 37 लाख के बीच में है। और वहीं दूसरी जो है रिगिड ट्रक की जो चेसिस है 48 से 49 लाख के बीच में 16 टायर वाले की 48-25 की आ जाती है। और दोस्तों लेकिन दोनों में खर्च है। अब 48-25 का अगर जो बॉडी मेकिंग वगैरह करेंगे तो लगभग 6 लाख रुपए आपका बॉडी मेकिंग में पड़ जाएगा। 54 से 55 लाख के बीच में ये ट्रक आपको पड़ेगा। वहीं 55-25 ट्रेलर की बात करेंगे तो ट्रॉली भी आपको लेनी पड़ेगी। अगर ट्रॉली लेंगे तो 13 लाख की जो ब्रांडेड ट्रॉली है, देसी ट्रॉली आप लेंगे तो थोड़ी सी कम में पड़ जाएगी। ब्रांडेड ट्रॉली आपको 13 लाख के करीब पड़ेगी। दोनों का मिला के 49 से 50 लाख रुपए आ जाएगा। तो ये तो दोनों के फीचर स्पेसिफिकेशन दोस्तों। अब किस में क्या फ़ायदा है, किस में क्या नुकसान है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों सबसे पहला फ़ायदा जो है 55-25 का ये है कि ये 5 से 6 लाख रुपए दूसरी गाड़ी से 16 टायर वाली से इसका प्राइस कम पड़ रहा है। हालांकि इसमें 2 टायर ज़्यादा, फिर भी इसका जो है प्राइस कम पड़ रहा है। उसके बाद इसकी जो लोडिंग कैपेसिटी है, पे लोड, वो भी 5 से 6 टन मैट्रिक टन इसका ज़्यादा है 16 टायर वाली गाड़ी का। और 16 टायर वाली गाड़ी में क्या है, इसमें 2 टायर कम है, उसमें 18 है तो इसमें 16 है। और एक और चीज़ का फ़र्क है, जो 16 टायर वाला रिगिड ट्रक है हमारे देश में ट्रेलर के जो ड्राइवर होते हैं उसके थोड़े से ड्राइवर थोड़े मिलते हैं, थोड़े से मुश्किल मिलते हैं। कम है ड्राइवर, मिल भी जाते हैं लेकिन थोड़ा सा मुश्किल मिलते हैं। उनका जो सैलरी भी थोड़ी हाई होती है। तो इस मामले में जो 16 टायर वाली गाड़ी है इसको ड्राइवर आसानी से मिल जाता है। और एक इसमें और फ़ायदा है दोस्तों, इसको कच्चा माल वगैरह भी आप फल सब्जी वगैरह ढो सकते हैं, लेकिन ट्रेलर में ऐसे माल आप नहीं लोड कर सकते हैं। और एक बात है दोस्तों, जो 55-25 ट्रेलर उसमें ये फ़ायदा है कि इसका मेंटेनेंस दोस्तों लो होता है। जो 16 टायर वाली गाड़ी के मुकाबले इसका मेंटेनेंस लो है। अगर इसमें ट्रॉली में एयर बैग नहीं लगे हैं तो और कम हो जाएगा इसका मेंटेनेंस। और इसमें एक और बड़ा फ़ायदा है, चाहे इसके टायर ज़्यादा हैं फिर भी इसका जो टायर की जो कॉस्ट है दोस्तों, रनिंग कॉस्ट बहुत कम पड़ती है। इसकी टायर की घिसाई बहुत कम है 16 टायर वाली गाड़ी के बजाय, उसके टायर की घिसाई ज़्यादा है। अगर आप ट्रॉली लेते हैं दोस्तों, ब्रांडेड ट्रॉली है जैसे टाटा DLT ANG ये सब लेते हैं
तो वो आपकी फाइनेंस हो जाएगी। अगर आप देसी ट्रॉली लेते हैं वो आपको इसमें और सस्ती पड़ेगी, जहां आपके 5-6 लाख रुपए की बचत हो रही है, थोड़ी सी बचत बढ़ जाएगी। लेकिन उसमें क्या है, आपका फाइनेंस कम हो जाएगा, उसमें आपको पूंजी काफ़ी ज़्यादा लगानी पड़ेगी, क्योंकि जो देसी ट्रॉली होती है उसको फाइनेंस कंपनी कोई भी फाइनेंस नहीं करती है। जहाँ दूसरी गाड़ी में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको, डाउन पेमेंट, बॉडी वगैरह लेके, तो यहाँ फिर अगर आप अपनी ट्रॉली लेंगे तो हो सकता है 5-7 लाख रुपए आपका जो है इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए। तो दोस्तों ये दोनों के फ़ायदे और नुकसान। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, और कोई बात रह गई हो जो मैंने इसका फ़ायदा नुकसान छूट गया हो मुझसे तो ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। फिर मिलेंगे नए वीडियो नई जानकारी के साथ। नमस्कार और धन्यवाद दोस्तों।